नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे समूह द्वारा जारी मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट्स इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सूचकांक में देश भर में पहले स्थान पर आंका गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग और प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों ने भी सराहना की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 10,000 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 1,014 वेंटिलेटर और 80 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के 32 स्थानों पर नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए और 2,700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने लोकसभा में शिमला हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिमला के लिए हवाई सेवाओं को जल्द बहाल करने का आग्रह किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शिमला के लिए हवाई सेवाएं रोक दी गई थीं और 2020 से अभी तक शिमला के हवाई अड्डे पर कोई विमान नहीं उतरा है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर चर्चा जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में चर्चा ऐसे समय हो रही है जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उभर कर सामने आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर उपयोगी और रचनात्मक चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के सांसदों के प्रयासों की सराहना की और इस वैश्विक समस्या से निपटने में कोरोना योद्धाओं की भूमिका की भी प्रशंसा की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 9,765 नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 8,548 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,37,000 से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 138,46,00,000 से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 22,78,00,000 से अधिक टीके अब भी उनके पास मौजूद हैं। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वर्तमान में 31 देशों के साथ भारत का विमान यात्रा संबंधी समझौता है और विश्व के 10 अन्य देशों के साथ विमान यात्रा शुरू करने के लिए समझौता करने का प्रस्ताव है। उन्होंने आज लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन निश्चित रूप से विमानन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा धक्का है और कई देशों ने इसके अलग अलग मानदंड रखे हैं। सिंधिया ने बताया कि भारत ने 11 देशों को जोखिम की श्रेणी में रखा है और वहां से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच की जा रही है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि वे देश से आने जाने वाली व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने की तिथि के निर्णय पर सही समय पर अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।